मथेन बंदामी गुरुदेव। धर्म बहुत नाम। बहुत 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 धन्यवाद आपका कीमती समय हमें देने के लिए। मैं चाहता था कि मैं आपके पास खुद वहां आऊं, लेकिन बाढ़ की सिचुएशन होने के कारण हम आपके पास दिल्ली नहीं पहुंच पाए। लेकिन कुछ कल वीडियो हमारे पास आई, वो वीडियो हमने भी प्रसारित की, तो वो वीडियो काफी लोगों तक पहुंची। सवाल काफी हमारे पास आए, कमेंट्स काफी आए। लगभग गुरुदेव मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो वीडियो जो है लगभग 25-26 हजार लोगों तक अब तक पहुंच चुकी है। तो उन 26 हजार लोगों ने काफी हमें सवाल किए, तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो गया था। ये जो टिप्पणियां आचार्य श्री विमल सागर सूरी जी ने की, उसके बाद एक वीडियो आपकी भी आई, तो हमारे लिए ये सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी हो गया था। तो आप श्री जी से तभी हमने समय दिया। मैं आपका एक बार फिर से ज्ञान आउटलुक की टीम की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें कीमती समय दिया और आपने समझा कि हाँ, इन सवालों का जवाब मैं लाइव आकर लोगों को दूं। तो गुरुदेव, चंद सवाल हैं आपसे। मैं जल्द ही आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वो सवाल आपसे पूछना शुरू करूंगा, एक के बाद एक। तो आप श्री जी जैसा ठीक समझे मुझे आप उसका जरूर जवाब दीजिए, ताकि हम जितनी भी हमारी ऑडियंस, जितने भी सवाल पूछे गए हैं, हम उनका स्पष्टीकरण से जवाब दे सके उनको। तो गुरुदेव, जैसा कि आप जानते हैं, आचार्य श्री विमल सागर सूरी जी ने एक टिप्पणी करी, एक वीडियो आई उनकी हमारे पास, हम पूरे जैन समाज के पास, जिसमें उन्होंने पंजाब के जैन साधुओं पर कुछ टिप्पणी करी। जिस टिप्पणी के आधार पर कल आप श्री जी ने एक वीडियो प्रसारित की, जाहिर की, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या मकसद था उस वीडियो के पीछे, क्यों ऐसा करना पड़ा, आप बताइए। देखिएगा, उसका क्या कारण था वो मैं नहीं जानता। सही कारण तो वे ही जाने, क्योंकि उन्होंने पहले प्रसारित की। कारण मैं नहीं जान पाता हूं, नहीं समझ पाता हूं। हाँ, उन्होंने अपने द्वारा प्रसारित वीडियो में पंजाब और पंजाबी साधुओं के विषय में टिप्पणी दी, तो मैं स्वयं पंजाब का हूं, पंजाबी साधु हूं। वे मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानते, उनके गुरुजी मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानते, उनके गुरु भाई मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानते, उनके जितने भी मुनि हैं मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, नाम से भी जानते हैं। हम इकट्ठे प्रवचन भी दे चुके हैं, हम इकट्ठे गोचरी भी कर चुके हैं। वे मेरे से सीधे पूछ सकते थे। पाली में वे और मैं, हम इकट्ठे प्रवचन कर चुके हैं। अभी मुंबई में मेरा चातुर्मास था, तो दक्षिण मुंबई के जितने भी संघ थे, सब में से मुनिजन आए थे। जी एक संगठन का नाम नियत करना था, तो उसमें मैं सबसे बड़ा था। उसमें श्री नए पद्म सागर जी भी थे, मैं सबसे बड़ा था। इसीलिए जिन्होंने यह आयोजन किया था, उन्होंने मुझको शुभ अवसर दिया कि नामकरण आप कीजिए। तो यानी कि इस रीति से इनके जो गुरु जी हैं, आचार्य भगवान जी श्री पद्म सागर सूरी जी महाराज है, उनसे भी मेरे जी बहुत अच्छे संबंध है। दिल्ली में मेरा भी चातुर्मास था, दिल्ली में उनका भी चातुर्मास था, हम इकट्ठे मिलते भी रहे हैं। तो वो पूछ सकते थे, और उन्होंने सीधा पंजाब के संघ पर जो आक्रमण किया, जो एक प्रकार से आक्षेप लगाया, मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा संघ है, क्योंकि मैं पंजाब का हूं। और गुरु जी आत्मा राम जी महाराज साहेब जी के पट्टधर विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब, विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के पट्टधर विजय समुद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब, विजय समुद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के पट्टधर विजय इंद्रदिन सुरीश्वर जी महाराज साहेब और विजय इंद्रदिन सुरी जी महाराज साहेब जी के पट्टधर विजय रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराज साहेब। उसके बाद में फिर मेरा नंबर आता है। तो जी मैंने सोचा कि पंजाब और पंजाबी साधुओं पर है, तो निश्चित रूप से मुझको इसके विषय में खुलासा करना चाहिए। और मैंने खुलासा तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो उनसे पूछा है कि कौन सी आचार्य भगवान, कौन सा नाम। और आज मैं उनसे तीसरा सवाल पूछता हूं कि भैया, किस व्यक्ति ने आपको ये बात कही और आपने इतनी उसके ऊपर भरोसा कर लिया। जी ये तो अब उस व्यक्ति का नाम तो बताओ, जी ताकि हम भी उससे जरा पूछताछ करें, ताकि जी आपकी बात और उनकी बात में कहीं कोई फेर तो नहीं। वह भी थोड़ी जी सी स्पष्टता मैं चाहता हूं। तो उस व्यक्ति का नाम, और मैं यह नहीं मानूंगा
कि उन्होंने नाम नहीं पूछा होगा। जी गुरुदेव, मैं एक और आपसे पूछना चाहूंगा कि स्पष्टता से उन्होंने आप श्री जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो वीडियो हमने भी देखी, हमने प्रसारित भी की, आप श्री जी ने भी देखी, लेकिन आपका पूरा नाम या किसी भी तरीके से आपका उन्होंने इस वीडियो के माध्यम, इस टिप्पणी में कहीं भी जोड़ नहीं डाला। तो आप श्री जी ने ये वीडियो निकाली और आप श्री जी ने उनको जवाब दिया कि ये ऐसा नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप श्री जी को ऐसा क्यों लगा कि आप ही को बोला गया? नहीं जी नहीं, मैंने तो ये सोच करके बोला ही नहीं गया कि मुझको बोला गया। मैंने अभी अभी जी पिछले आपके सवाल के जवाब में कहा ना कि मैं क्या करूं, उन्होंने पंजाब और पंजाबी को कहा। जी तो उस नाते से वर्तमान काल में मैं पंजाब में हूँ, और उन्होंने जी कहा मूर्ति पूजक आचार्य, तो मूर्ति पूजक आचार्य में से मैं भी एक हूँ। जी और फिर क्या है कि मुझको जरा परंपरा मिली है, तो मेरा अधिकार था, तो मैंने अपने अधिकार का उपयोग किया और कुछ नहीं जी। मुझे कहीं पर भी कोई चिढ़ नहीं है, और पूछ तो सकता ही हूँ ना, मेरे मित्र ही तो हैं। बिल्कुल। तो आप श्री जी से उन्होंने एक अपने लाइव प्रवचन के माध्यम से, जो कि उन्होंने अब शायद वो वीडियो प्राइवेट भी कर दी है, उस प्रवचन के अंदर उन्होंने ये टिप्पणी करी। तो क्या इस टिप्पणी की पर्सनली आपसे उन्होंने पुष्टि करी, या आप नहीं श्री जी, जी से उन्होंने इस चीज की बातचीत कोई की? नहीं जी, बिल्कुल नहीं की। इसीलिए मैंने सोचा कि यार, इतने नजदीकी संबंध होने पर भी यदि मुझसे नहीं पूछ रहे हैं या किसी से नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर मामला क्या है, इनके दिल का उद्देश्य क्या, जी ये चाहते क्या है। और इतने खुल करके पंजाब पंजाबी और बिना जाने बूझे, बिना समझे पूछताछ कर बिल्कुल सकते थे, उनको अधिकार था, इसमें क्या है। अगर बिल्कुल मैत्री संबंध ना हो तो भी वे पूछ सकते हैं। अब इस तरीके से अगर वे करते हैं तो उनकी मंशा क्या है, वो भी कुछ जाहिर तो हो। और बिल्कुल। क्या, हमसे ज्यादा उनको वो भरोसेमंद लगा। जी तो गुरुदेव, आपकी वीडियो के अंदर आपने ये बतलाया कि जो टिप्पणी आपने करी है, आप श्री जी ने विमल सागर सूरी जी महाराज साहब को ये बतलाया कि आप श्री जी ने जो टिप्पणी करी है, दो समुदायों के बीच जो संबंध है वो खराब कर सकते हैं। तो आप श्री जी ने ये ऐसा कहा, ये इसका क्या आप समझते हैं, किस तरह से आप इस चीज को समझते हैं? देखिएगा, एक छोटी सी बात, जी कभी कभी कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनको न तो दिल न दिमाग पर लेता हूं, परंतु ये तो पूरी की पूरी पंजाब पर, पंजाबी साधुओं पर, और इतने नजदीकी संबंध होने पर इस रीति से बात कह देना, तो ये तो बात चुभने जैसी है ना। तो बिल्कुल। मुझको तो चुभी, चुभी की। और मैंने, देखिए, मैंने अपनी टिप्पणी बिल्कुल स्पष्ट की है, उन्होंने पहले सार्वजनिक किया, जी इसीलिए मुझको बिल्कुल सार्वजनिक करना पड़ा, नहीं तो मैं करता ही नहीं। बिल्कुल ठीक। जी यदि उन्होंने मेरे से संबंध बनाया होता ना भैया, तो मैं तुझको बिल्कुल सही कहता हूँ, सही बात उनको कहता। जी मैं कोई भी झूठ बोलने का तो है ही नहीं मेरी आदत। और कोई, जी ये उनकी बात बिल्कुल झूठ है, ये बात बिल्कुल क्लियर कट में कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पंजाब में घूमता हूँ ना, मुझको सब जी मंदिरों का पता है। और ये बिल्कुल बात उनकी 100% नहीं, 100 में से 101% झूठी है। लोग चाहे कुछ भी कहने कि वे बड़े सत्यवादी हैं, होंगे, परंतु इस मामले में वे पूरे 101% झूठ है। गुरुदेव, कल हमने ये वीडियो प्रसारित की थी अपने चैनल के माध्यम से, तो हमें कमेंट्स के अंदर काफी लोगों का ये हमें मैसेज आया कि इस वीडियो को डिलीट कर दी जाए, ये जैन एकता को भंग कर देगी वीडियो, आपको ये डिलीट करना चाहिए, ये प्रसारित करने वाला मैटर नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक एक साधु को इस तरह से कहना गलत है। तो ये लोगों को पता लगना चाहिए, हमारे मुताबिक ये चीज लोगों को पता लगनी चाहिए। तो आप क्या, कैसे इस सवाल को देखते हैं कि क्या हमें डिलीट करनी चाहिए इस वीडियो को? हेलो, हेलो भैया, एक छोटी सी बात जी तुमको कहूँ। अगर वे उत्तर दे देते, देखो उनके भगत लोग या उनको चाहने वाले लोग
या कोई पंजाब में से और कोई लोग, जी कोई भी कुछ भी कहता है, मुझे कोई उनसे मतलब है ही नहीं, और उनको मैं उत्तर देना भी नहीं पसंद करूंगा, क्योंकि वो तो जी सुनी सुनाई बात करेंगे और उनको मैं उत्तर दे चुका हूं कि वे आए आए, जी पहले अंबाला जाए या और लुधियाना जाए, चाहे पट्टी जाए, चाहे लहरा जाए, चाहे लुधियाना जाए, चाहे किसी भी शहर में जाए, पानीपत जाए, दिल्ली जाए, कहीं पर भी जाए ना, जाए कहीं पर भी देखें, मुझको बताएं, दिल्ली तो उनको बीच में पड़ेगा ही पड़ेगा ना, आए जी कहीं पर भी जाए ना, पंजाब में इतने सारे स्थान, कांगड़ा, हसनापुर, हरिद्वार, इतने सारे हैं, जी ये सब पंजाब के अंतर्गत ही माने जाते हैं, मानता हूं प्रदेश की अपेक्षा से अलग हो, परंतु लगभग ये सब पंजाब के अंतर्गत ही माने जाते हैं ना, कहीं जी। पर भी हो बताएं। और मैं तो चाहूंगा गुरुदेव कि वे जी गांव का नाम दें, ताकि मैं तो कुछ खोजबीन तो करूंगा ना यार, ये तो बिल्कुल गलत चीज हो जाएगी ना। हम बिल्कुल जैन कहलाते हैं, हम जैन ही बने रहे, वही हम चाहते हैं, और यूं कोई हमको इस तरीके का आक्षेप लगा दे और हम चुप बैठे, वैसी प्रकृति मेरी नहीं है। मेरे गुरुजी बड़े शांत आदमी थे, वे जी चुपचाप सहते थे, वल्लभ गुरु जी, समुद्र गुरु जी, इंद्र गुरु जी, रत्नाकर गुरु जी, सब सहन करते रहे, मगर अपनी अपनी प्रकृति होती है भैया, वे महान थे, मैं उतना महान नहीं। जी। तो गुरुदेव कुछ कमेंट्स हमारे पास, बहुत कमेंट्स आए, बहुत ज्यादा कमेंट्स आए हमारे पास कल के प्रसारण के बाद, लेकिन एक कमेंट जो है मैं आपके साथ आपसे आप जी से पूछना चाहूंगा। एक कमेंट हमें मिला था कि आप श्री जी का नाम लिखा हुआ था और उसमें लिखा गया था कि आप डरपोक हैं। मिच्छामी दुक्कड़म, मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि मैं आपको ये कमेंट पढ़कर बता रहा हूँ कि मैं उस पर्सन का भी नाम नहीं लूंगा कि जिसने ये कमेंट डाला है, लेकिन आप डरपोक हैं, उन्होंने बोला। और विमल सागर सूरी जी महाराज साहब जो है वो हमेशा प्रमाण के साथ ही बोलते हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं, वो सत्यवादी हैं। उन्होंने प्रमाण के साथ ही आपको कुछ ना कुछ बोला होगा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कोई प्रमाण आपके पास आया है, या किसी भी तरीके का कोई प्रमाण या कोई बातचीत कुछ आपके साथ हुई है विमल सागर सूरी महाराज साहब की, क्योंकि आपको डरपोक कहा गया। देखिएगा, किसी के डरपोक कहने से मैं डरपोक नहीं बनने वाला, किसी के बहादुर कहने से मैं बहादुर नहीं बनने वाला, किसी के सच्चा कहने से मैं सच्चा नहीं बनने वाला, किसी के झूठा कहने से मैं झूठा नहीं बनने वाला। मैं खुद प्रमाण चाहता हूं, वे कहते हैं कि वो प्रमाण बिना बात नहीं करते, तो देना भैया, बात खत्म जी करो, एक तो दो, जी एक तो दो, देख लेते अभी इस बात को लेकर के क्लियर कट, डरपोक कौन अभी जाहिर हो जाए, प्रामाणिक कौन बोलता है अभी जाहिर हो जाए, इसमें क्या है, इसके लिए हाथ कंगन को आरसी क्या। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनकी वीडियो से, उन्होंने बोला कि मकबरा है, मकबरे की पूजा करें, वहां धूप दीप करें, वीक में एक दिन जाएं। तो उन्होंने अभी तक स्थान नहीं बतलाया कि कौन सा स्थान है, कहाँ पर ये चीज है। तो अभी तक हाँ, शायद से हमारे पास तो इस चीज का कोई प्रमाण नहीं है। अगर आप श्री जी के पास कोई प्रमाण है इस चीज का, या कोई स्थान आप श्री जी को लगता है कि ऐसा है, तो आप श्री जी हमें जरूर बताएं। हम पर्सनली, हमारी टीम वहां जाकर उस चीज की पुष्टि जरूर करना चाहेगी कि क्या, क्योंकि अगर उन्होंने ये तथ्य दिया है या उन्होंने ये टिप्पणी दी है, तो मैं ये मानता हूं कि कुछ ना कुछ तो किसी ने, चाहे किसी ने भी बोला है उनको, तो कहीं से तो ये बात उठी है। तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि कहाँ से ये बात सिलसिला जो है, ये बातचीत का शुरू हुआ, कहाँ पर ये कोई, हम भी प्रमाण अपनी तरफ से एकत्रित करना चाहेंगे, ताकि ये जो उन्होंने टिप्पणी की है, हम भी अपनी तरफ से इस चीज की पुष्टि कर सकें। भैया देखिएगा, मैं तो कहना चाहूंगा, मेरे तो ख्याल में पंजाब में ऐसा कोई स्थान नजर आ नहीं रहा, अगर जी उनको किसी ने कहा है, वो आदमी आ जाए, इसमें क्या है। और दूसरी बात, महाराज जी ने ये तो पूछा ही होगा ना, तो वे जी बताए ना भैया, वे डरपोक नहीं है, मैं डरपोक हूँ, वे जी डरपोक नहीं है, वो कह रहे हैं ना, अभी अभी आपने जिसकी टिप्पणी दी, वे डरपोक नहीं है, वे प्रमाण सहित बात करते हैं, तो चलो जी मैं भी प्रमाण सहित बात करूंगा, इसमें क्या है, क्योंकि उनको प्रमाण चाहिए ना। चलो, मैं भी उनसे प्रमाण ही मांग रहा हूँ, दूसरी तो कोई बात मांग कर ही नहीं रहा हूं ना। जी।
गुरुदेव, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि वीडियो के जरिए, वीडियो के माध्यम से पहले उन्होंने जरूर अपने लाइव प्रवचन में ये चीजें बोली, उसके बाद आपने जी ने भी वीडियो डाली, तो क्या ये वीडियो डालकर ये चीजें जाहिर करना, प्रसारित करना, क्या ये जैन समाज के लिए या सभी साधु संतों के लिए क्या ये चीज सही है? क्या आपको ये सही लगता है माध्यम? देखिए भैया, मुझे ये माध्यम बिल्कुल पसंद नहीं है, जी। स्वीकार भी नहीं करता हूं। और मैं आपको इतनी गारंटी कह सकता हूं कि मैं उस गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ हूं जिन्होंने हमेशा जिंदगी भर तक संघर्ष किया और विरोधों को सहा। मैं उनकी जी। परंपरा का एक अदना, एक मुनि जैसा हूं। मेरे पास संस्कार शुरू, और आपने देखा होगा कि अभी तक मैं ऐसे किसी भी बात में आया ही नहीं हूं। और वे आए कि नहीं आए मैं नहीं जानता, मैं नहीं जी। जानता, मैं कभी सुनता भी नहीं हूँ यार उनको। जी। मैं उनको नहीं सुनता हूँ। जी। ये तो किसी ने मुझको सुनाई जी। तो ही मैंने सुनी, और बस इससे ज्यादा हिस्सा मैंने सुना ही नहीं। मैंने कहा कि बस रहने दो, पता लग चुका कि उन्होंने क्या बोला है। अब हम मुनासिब समझते हैं कि उनको हम सीधा ही बातचीत करें। जी। और मैं इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, वे उत्तर जिस दिन दे देंगे खुद, मुझे देखियो लोगों की बातों से कोई लेना देना नहीं है। जी। न पंजाब के, न गुजरात के, न राजस्थान के, न महाराष्ट्र के, न कोयम्बतूर के, न बेंगलोर के, मद्रास, कोई चीज से लेना देना नहीं है रे मुझको। जी। मैं उनसे यदि बात करूंगा तो बात फैलाने वाला बन जाऊंगा। मुझको बिल्कुल पसंद ही नहीं था, न है। ये तो उन्होंने थोपा, तो फिर थोपा जी। तो भैया अब आप कहते हो कि वे बड़े प्रामाणिक हैं, यानी कि उनकी दृष्टि में हम अप्रामाणिक है ना। बता दे प्रमाण, चलो बात खत्म करता हूं। बिल्कुल गुरुदेव, हम कोशिश करेंगे, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी उनसे बातचीत होगी तो हम जरूर से उनका पक्ष भी सुनना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने या किस आधार पर ये की है चीजें, या किस तरह से उन्होंने बोली है। तो ज्यादा समय ना लेते आखिरकार मैं आपको गुरुदेव धन्यवाद करना चाहूंगा। आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा कि आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से यदि कोई संदेश देना चाहते हैं जैन समाज को, या खुद गुरुदेव विमल सागर सूरी महाराज साहब को, तो आप जरूर दें, आप जरूर आप बतलाएं। भैया, मैं केवल इतना ही संदेश देना चाहूंगा, मैं बात खत्म करना चाहता हूं, मगर उनका एक बार उत्तर सुन लूं बस, और कुछ नहीं। मुझे कुछ न तो जी। कहना है, न कुछ जानना है। हाँ, उन्होंने कहा, उसका ही उत्तर है, मुझे और किसी बात से कोई लेना देना नहीं। जी। मैं उसी का ही उत्तर चाहता हूँ जो बात उन्होंने कही, और कुछ नहीं भैया। मेरी और कोई मांग ही जी। नहीं है। जी। और वो बात कोई अनुचित नहीं है, मेरी मांग कोई अनुचित नहीं है। जी बिल्कुल गुरुदेव, हम जरूर चाहेंगे कि ये जल्द से जल्द जो भी बातचीत है आप गुरुदेवों के बीच में ये चीजें क्लियर हो, और पूरे जैन समाज को ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जल्द से जल्द। तो मिच्छामी दुक्कड़म गुरुदेव, अगर मुझसे कुछ गलत कहा गया हो आपको या गुरुदेव श्री विमल सागर सूरी महाराज साहब को, मैं हृदय से मिच्छामी दुक्कड़म बोलता हूँ। और जरूर से मेरी ओर से आप भी स्वीकार है। और मेरा उद्देश्य न तो आपको, न चैलेंज सुनने वालों को, न आचार्य श्री विमल सागर सूरी जी को, मेरा जी। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा है, मैं उन्हीं से उत्तर सुनना चाहूंगा। किसी दूसरे की टिप्पणियां मुझे मतलब ही नहीं है, मतलब ही जी। नहीं है। और किसी को अगर बिल्कुल। पूछना हो तो वो यहाँ आए, श्रावक यहाँ आ सकता है, श्राविका यहाँ जी। आ सकती है। वो पूछेगी आमने सामने तो अच्छा लगेगा। यूं किसी दूसरे की टिप्पणियों के ऊपर निर्णय करना, वो उनके विवेक पर निर्णय है, मेरी बात पर नहीं। और मेरी ओर बिल्कुल। से, बिल्कुल। यानी कि मेरी ओर से मैं ही बोल रहा हूं। किसी दूसरे की बात को मेरी मानना मत, मैं खुद ही कहूंगा। मैं किसी दूसरे से कहलवाऊंगा भी नहीं। ये भी आपको बिल्कुल सही बात। विश्वास रखना है। बिल्कुल सही बात। तो ये वीडियो देख रहे सभी सदस्यों को, सभी जनगण को मैं हृदय से मिच्छामी दुक्कड़म बोलता हूँ। सभी गुरुदेवों को भी मिच्छामी दुक्कड़म बोलता हूँ। ये मुद्दा कोई
ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम ये टीआरपी के लिए या किसी चीज के लिए हम कर रहे हैं। ये एक बातचीत है, क्योंकि डिस्टेंस गुरुदेव के बीच में बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बहुत आग की तरह ये चीज फैल गई, तो हमारा ये पुष्टि करना बहुत जरूरी हो गया था कि वाकई में इसका सच क्या है पीछे। हमने गुरुदेव श्री धर्म धुरेंद्र महाराज साहब का जो पक्ष है वो बखूबी सुना। किस तरह से उन्होंने बताया कि क्या चीजें उनको गलत लगी या क्या चीजें इसमें उनको प्रमाण अभी तक नहीं मिले। तो मैं चाहूंगा गुरुदेव श्री विमल सागर सूरी महाराज साहब से भी कि जल्द से जल्द आप प्रमाण दें गुरुदेव को, ताकि ये जो बातचीत है जल्द से जल्द यहीं पर बंद हो जाए, और इसका आप हम में से कोई भी, जैन समाज में से भी कोई भी इस चीज का विद्रोह ना करे। और और मैं ये चीज उनका उत्तर सार्वजनिक रूप से सुनना चाहता हूं, क्योंकि जितनी पब्लिक में उन्होंने कहा है ना उस तरीके से, और कुछ नहीं भैया, ताकि जी वे गुरुदेव, लोग भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। नहीं तो वे बिल्कुल मुझको अप्रामाणिक मानेंगे ना, मैं वो भी नहीं चाहता हूं। बिल्कुल 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 गुरुदेव, हम कोशिश करेंगे गुरुदेव उन तक ये वीडियो पहुंचाने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारी पुष्टिकरण देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मत है नंगा। धर्मलाल जी।